स्टूडेंट्स, आज क्लास 9 का नेक्स्ट चैप्टर माय चाइल्डहुड विच इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम विंग्स ऑफ फायर एंड ऑटोबायोग्राफी ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम। इस चैप्टर में एपीजे अब्दुल कलाम अपने चाइल्डहुड डेज की बात करते हैं। इसके जो डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन करेंगे। सो लेट्स बिगिन द चैप्टर। I was born into a middle class Tamil family in the island town of Rameshwaram in the erstwhile Madras state. My father Jainul Abdin and had neither much formal education nor much wealth. कह रहा है कि मैं एक तमिल के मध्यम वर्गीय परिवार में पैदा हुआ था, जो और वो उसका जो घर है वो कहाँ पर था, कहाँ पर पैदा हुआ वो मद्रास के रामेश्वरम टाउन के आइलैंड पर। आइलैंड क्या है? एक पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर। I was born into a middle class Tamil family in the island town of Rameshwaram in the erstwhile Madras state. कह रहा है कि मैं मद्रास के रामेश्वरम के छोटे से कस्बे में, वहां पर मैं तमिल परिवार के मध्यम वर्गीय परिवार में पैदा हुआ। यानी कि जो तमिल है, ये जब एपीजे अब्दुल कलाम है एक तमिल थे। erstwhile का मतलब फॉर्मर, पहले उसको मद्रास कहा जाता था। ठीक है। My father Jainul Abdin had neither much formal education nor much wealth. कह रहा है कि जो मेरे पिता हैं जैनुल आब्दीन, उनके फादर का नाम है जैनुल आब्दीन, उन्होंने उनकी जो एजुकेशन है उनको ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है और ना ही उनके पास ज्यादा संपत्ति है। ठीक है। Despite these disadvantages, he possessed great innate wisdom and a true generosity of spirit. इसके बाद भी, इतनी डिसएडवांटेज होने के बाद, यानी कि ना तो एजुकेशन थी और ना ही ज्यादा वेल्थ थी, इसके बावजूद भी क्या उनमें एक इनेट विजडम होता है, जो आंतरिक ज्ञान, वो बहुत ज्यादा बुद्धिमान थे और जेनरोसिटी मतलब जिनमें काइंडनेस होती, बहुत ही दयालु नेचर के थे। ही हैड आइडियल हेल्पमेट इन माय मदर आशियम्मा, उनकी मदर का नाम था आशियम्मा। कह रहे कि उनके एक आइडियल मतलब होता है मॉडल, रोल मॉडल, आदर्श, उनकी एक आदर्श जो हेल्प करने वाली थी मेट थी, वो मेरी माता के रूप में उनके साथ थी आशियम्मा। आई डू नॉट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल शी फेड एवरी डे, बट आई एम क्वाइट सर्टेन दैट फार मोर आउटसाइडर्स एट विद अस देन ऑल द मेंबर्स ऑफ आवर ओन फैमिली पुट टुगेदर। क्या मुझे एग्जैक्ट नंबर तो नहीं पता कि बाहर के कितने लोगों को वो खाना डेली खिलाती थी मेरी माता, लेकिन मैं इतना बिल्कुल निश्चित हूँ कि हमारे घर में, हमारे फैमिली के जितने टोटल मेंबर थे, उनसे ज्यादा लोग ही, कुछ ज्यादा ही लोग हमारे साथ वहां पर हमारे घर खाना खाते थे। I was one of many children, a short boy with rather undistinguished looks, born to tall and handsome parents. कह रहे मैं मेरे पेरेंट्स का जो बच्चा हूँ, मैं अपने लुक्स की बात कर रहा कि मैं एक छोटी हाइट का और अनडिस्टिंग्विश्ड लुक्स मतलब साधारण सा, ऑर्डिनरी सा लुक का था, जो कि मेरे जो पेरेंट्स थे वो बहुत ही, जो फादर थे वो बहुत हैंडसम थे, उनके मैं एक साधारण सा ही बच्चा था, छोटी हाइट का। जो मेरे बाकी भाई बहन थे उन सब में मेरी हाइट छोटी थी। We lived in our ancestral house which was built in the middle of the 19th century. Ancestral क्या होता है? पुश्तैनी घर, जो कि हमें अपने बुजुर्गों से मिलता है, which we inherit from the elders. कह रहे हैं हम अपने पुश्तैनी घर में रहते थे, which was built in the middle of the 19th century, जो कि 19वीं शताब्दी के मध्य में बनाया गया था। It was a fairly large पक्का हाउस made of limestone and brick on the Mosque Street in रामेश्वरम। कह रहा है कि ये जो घर था रामेश्वरम की मॉस्क्यू स्ट्रीट, मॉस्क्यू मतलब जहाँ पे मस्जिद है, उस गली में बनाया गया था और ये पक्का हाउस था जो कि चूने का और ईंटों का बना हुआ था। लाइमस्टोन मतलब चूना। My austere father used to avoid all inessential comforts and luxuries. Austere मतलब यहाँ पर है सिंपल। कह रहे जो मेरे पिता थे वो बहुत ही सादे स्वभाव के थे। Used to avoid all inessential comforts and luxuries. वो कह रहे हैं वो हमेशा जो भी अनावश्यक, जो आराम की चीजें थी, उन चीजों को वो अवॉइड करते थे। However, all necessities were provided for in terms of food, medicine और clothes. लेकिन जो भी चीज जरूरत की थी, जैसे कि खाने की, दवाइयों की या फिर कपड़ों के मामले में, वो सब वो प्रोवाइड करते, लेकिन जो फालतू की यूजलेस चीजें थी वो उन चीजों को अवॉइड करते थे। In fact, I would say mine was a very secure childhood, both materially and emotionally. कह रहे कि मैं ये कह सकता हूँ कि जो मेरा बचपन था
वो दोनों तरह से सुरक्षित था, मटेरियली मतलब इकोनॉमिकली पैसे के हिसाब से भी, और इमोशनली मतलब भावनात्मक रूप से, दोनों तरह से मेरा जो बचपन था वो सुरक्षित था, सिक्योर था, यानी कि अच्छा था। The Second World War broke out in 1939 when I was 8 years old. क्या दूसरा विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ कब? जब मैं 8 वर्ष का था। For reasons I have never been able to understand, a sudden demand for tamarind seeds erupted in the market. कह रहे मुझे इस बात का कभी नहीं समझ में आया कि एकदम से टैमरिंड सीड मतलब इमली के बीजों की जरूरत कैसे आ गई, यानी कि डिमांड कैसे आ गई बाजार में एकदम से। I used to collect the seeds and sell them to a provision shop on Moscow Street. कह रहे मैं उन टैमरिंड सीड्स को इकट्ठा करता था और उनको एक प्रोविजन शॉप मतलब किराने की दुकान पर उनको बेच देता था। A day's collection would fetch me the princely sum of 1 anna. कह रहे एक दिन में जो इकट्ठा करता उसको बेचकर मुझे एक जो रुपए मिलते थे उसके रिटर्न में, वो क्या था, एक हैंडसम प्राइस था, वो था 1 अन्ना। 1 अन्ना में कितना होता है? अबाउट 6 पैसे उस टाइम के, ठीक है। ओल्ड इंडियन कॉइन होते हैं, उनको अन्ना बोलते थे। कह रहे मुझे 1 अन्ना मिलता था जिसमें होते हैं 6 कॉइन्स, 6 पैसे। कह रहे प्रिंसली सम का मतलब यहाँ पर क्या है? एक अच्छा सा, ठीक ठाक सा। माई ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन वुड टेल मी स्टोरीज अबाउट द वार विच आई वुड लेटर अटेम्प्ट टू ट्रेस इन द हेडलाइंस इन दीनामनी। कह रहे मेरे जो ब्रदर इन लॉ थे, यानी कि उसके जीजा वगैरह, वो जलालुद्दीन, वो उसको वर्ल्ड वॉर की स्टोरी बताते, जो कि उन्होंने बाद में अखबार में भी पढ़ी, अखबार की हेडलाइन में देखी। अखबार का नाम था दीनामनी। Our area being isolated was completely unaffected by the war. क्या हमारा जो एरिया जो कि थोड़ा दूर रहता था वो इस वॉर से बिल्कुल अफेक्ट नहीं हुआ था। But soon India was forced to join the Allied forces and something like a state of emergency was declared. लेकिन बहुत जल्द इंडिया को क्या है, अलाइड फोर्सेस की, यानी कि कंबाइंड आर्मी की जरूरत पड़ी, जिसमें यूके की, यूएसए की, रशिया की आर्मी आई थी। उन सब की उसको जरूरत पड़ी और इमरजेंसी, यानी कि इमरजेंसी मतलब स्टेट ऑफ क्राइसिस, आपदा की वहां पर डिक्लेरेशन हो गई थी। द फर्स्ट कैजुअलिटी केम इन द फॉर्म ऑफ द सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन हॉल्ट एट रामेश्वर स्टेशन। क्या जो सबसे पहले जो मुश्किल आई थी, जो डिजास्टर था, वो क्या था कि वहां पर टेम्परेरी तौर पर ट्रेन को रोक दिया गया था रामेश्वर स्टेशन पर। द न्यूज़पेपर्स नाउ हैड टू बी बंडल्ड एंड थ्रोन आउट फ्रॉम द मूविंग ट्रेन ऑन द रामेश्वरम रोड बिटवीन रामेश्वरम एंड धनुषकोडी। कह रहे अब जो न्यूज़पेपर थे उनके बंडल के बंडल को ट्रेन में से फेंक दिया जाता था, और वो ट्रेन ऑन द रामेश्वरम रोड बिटवीन रामेश्वरम एंड, जो ट्रेन कहाँ पर थी, रामेश्वरम और धनुषकोडी के रोड के पास थी, वहां पर उन न्यूज़पेपर्स को फेंक दिया जाता था। That forced my cousin Samsuddin, who distributed newspapers in Rameshwaram, to look for a helping hand to catch the bundles, and as if naturally I felt the slot. क्या अब वो वहीं पे जब वहां पर रोक दी गई थी ट्रेन, ठीक है, रामेश्वरम टाउन से पहुंचने से पहले ही उस टाइम पे कैजुअलिटी आई थी। फर्स्ट कैजुअलिटी ये थी कि ट्रेन को नहीं चलने दिया, टेम्परेरी तौर पर उनको रोक दिया था। तो जो उसके जो कजन है शमसुद्दीन, उसके सामने वो न्यूज़पेपर सेल करता था, डिस्ट्रीब्यूट करता था, तो उसके सामने प्रॉब्लम क्या है कि उसको किसी की हेल्प की जरूरत थी। तो वहां पर ये जो अब्दुल कलाम है, इन्होंने उनकी हेल्प की न्यूज़पेपर कैच करने में। Samsuddin helped me earn my first wages. Half a century later, I can still feel the surge of pride in earning my own money for the first time. क्या शमसुद्दीन ने मुझे मेरी पहली कमाई करने में मेरी मदद की। हाफ सेंचुरी के बाद मैं अभी भी ये फील कर सकता हूँ कि उस टाइम पे मुझे गर्व महसूस हुआ था कि मैंने खुद अपने पैसे कमाए थे। Every child is born with some inherited characteristics into a specific socio-economic and emotional environment and trained in certain ways by figures of authorities. हर एक बच्चा कुछ ऐसी क्वालिटीज इनहेरिट करता है अपने पेरेंट्स से, वो चाहे किसी भी तौर पे करे, सामाजिक तौर पे, इकोनॉमिक तौर पे, या फिर जो आसपास उसका जो इमोशनल है, भावनात्मक रूप से, उस तौर पर। एंड ट्रेन इन सर्टेन वेज बाय फिगर्स ऑफ अथॉरिटीज, और उसके एक पर्टिकुलर वे से उसको ट्रेन किया जाता है, यानी कि जैसे आपकी अपब्रिंगिंग होगी, जैसे आपकी सराउंडिंग होगी, वैसा ही आपका बिहेवियर होगा। I inherited honesty and self-discipline from my father. From my mother, I inherited faith in goodness and deep kindness. So did my 3 brothers and sisters. क्या मैंने अपने पिता से ईमानदारी सीखी थी, और आत्म डिसिप्लिन क्या होता है, जो कि हर रूल को फॉलो करता है, ये मैंने अपने पापा से इनहेरिट किया था।
और मैंने मदर से अच्छाई और जो दूसरों की सेवा करने का भाव है ये मैंने अपनी मदर से किया। ऐसे ही ये सारे गुण मेरे भाई बहनों ने अपनाए थे। आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स इन माई चाइल्डहुड। मेरे बहुत ही खास दोस्त थे 3 मेरे बचपन में, रामानंद शास्त्री, अरविंदन एंड शिवा प्रकाशन। उसके 3 दोस्त थे, उनका नाम है रामानंद शास्त्री, अरविंदन एंड शिवा प्रकाशन। ऑल दीज बॉयज वर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज। ये जो तीनों लड़के थे ये रूढ़िवादी ब्राह्मणों के परिवार से बिलोंग करते थे। एज चिल्ड्रन नन ऑफ अस एवर फेल्ट एनी डिफरेंस अमंग आवरसेल्व्स बिकॉज ऑफ आवर रिलीजियस डिफरेंसेस एंड अपब्रिंगिंग। जैसे हम बच्चे थे उस टाइम पे हमने कभी भी ये महसूस नहीं किया कि हमारे अंदर कोई भेदभाव है, चाहे हमारा धर्म बिल्कुल ही अलग था। यानी उनकी अपब्रिंगिंग ही इस तरह से थी कि उनको कोई भेदभाव करने की जरूरत ही नहीं थी। इनफैक्ट रामानंद शास्त्री वाज द सन ऑफ पाक्षी लक्ष्मणा शास्त्री, द हाई प्रीस्ट ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल। कह रहा है कि यहाँ तक कि वास्तव में जो रामानंद शास्त्री थे वो एक उच्च पंडित का बेटा था, लक्ष्मण शास्त्री, जो कि रामेश्वरम टेम्पल में एक पुजारी थे। लेटर ही टुक ओवर द प्रीस्टहुड ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल फ्रॉम हिज फादर। और उसके बाद ये पंडित्व उसने रामानंद शास्त्री ने खुद अपना लिया था जब वो बड़ा हुआ। अरविंदम वेंट इनटू द बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स। और अरविंदम ट्रांसपोर्टेशन का काम धंधा करने लगा, जो कि जो तीर्थ यात्री आते हैं उनके लिए ट्रांसपोर्ट अरेंज करके देता था, जो कि पिलग्रिम्स कहते हैं जो रिलीजियस प्लेसेस पे जो लोग आते हैं। शिव प्रकाशन became a catering contractor for the southern railways। और जो शिव प्रकाशन था वो किराने का सामान इधर से उधर सप्लाई करने का ठेकेदार था साउदर्न रेलवेज में। During the annual Sri Sitaramana Kalyanam ceremony, our family used to arrange boats with a special platform for carrying idols of the Lord from the temple to the marriage site situated in the middle of the pond called Ram Tirtha, which was near our house। कह रहा उस मेरी जो फैमिली थी वो वार्षिक तौर पर जब श्री सीताराम कल्याणम सेरेमनी ऐसा कोई उत्सव होता था उस टाइम पर मेरी फैमिली बोट्स अरेंज करने का काम करती थी, जो कि आइडल्स मतलब मूर्तियों को उस जो बीच में जो साइड थी मैरिज के टेम्पल उनके आइडल्स की जो मैरिज करने की जो साइड थी वहां पर पहुंचाने का वो काम करते। वो कहाँ पर पहुंचाते? सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ द पॉन्ड कॉल्ड राम तीर्था। उसको जो तालाब है उसके बीच में जो राम तीर्थ जगह है वहां पर वो पहुंचाने के लिए बोट्स अरेंज करते थे, विच वॉज नियर आवर हाउस, जो कि हमारे घर के पास था। इवेंट्स फ्रॉम द रामायण एंड फ्रॉम द लाइफ ऑफ द प्रोफेट वर द बेड टाइम स्टोरीज माई मदर एंड ग्रैंड मदर वुड टेल द चिल्ड्रन इन आवर फैमिली। रात को सोते टाइम रामायण के कुछ किस्से और मसीहा के कुछ किस्से सोते टाइम हमें हमारी माँ और हमारी दादी माँ सुनाया करती थी, जो हमारे घर में बच्चे थे बाकी उन सबको। One day when I was in the 5th standard at the Rameshwaram Elementary School, a new teacher came to our class। जब मैं 5वीं कक्षा में था रामेश्वरम के प्राथमिक विद्यालय में, तब उस टाइम पे हमारे स्कूल में एक नया टीचर आया। I used to wear a cap which marked me as a Muslim। कह रहे मैं हमेशा एक कैप पहनता जिससे ये इंडिकेट हो जाता था कि मैं एक मुस्लिम हूँ। And I always sat in the front row next to रामानंद शास्त्री। और मैं हमेशा पहली जो रो है, लाइन है, पंक्ति है, उसमें बैठता था रामानंद शास्त्री के बिल्कुल पास में। Who wore the sacred thread, जो कि जनेऊ पहनता था। The new teacher could not stomach a Hindu priest's son sitting with a Muslim boy। और जो नया जो टीचर आया वो इस बात को सहन नहीं कर पाया कि एक हिंदू पंडित का बेटा एक मुस्लिम लड़के के साथ बैठा है। In accordance with our social ranking as the new teacher side, I was asked to go and sit on the back bench। क्या जिस तरीके से उन्होंने टीचर ने भेदभाव कर दिया उन दोनों में और उसको एपीजे अब्दुल कलाम को पीछे जाकर लास्ट बेंच पर बैठने के लिए बोला। I felt very sad and so did रामानंद शास्त्री। मुझे बहुत बुरा लगा और ऐसा ही बुरा रामानंद शास्त्री को लगा। He looked utterly downcast as I shifted to my seat in the last row। वो पूरी तरह से क्या है उदास हो जाता है, निराश हो जाता है जैसे ही मैं पीछे वाली सीट पर जाकर बैठता हूँ लास्ट रो में। The image of him weeping when I shifted to the last row left a lasting impression on me। जब मैं लास्ट सीट पे लास्ट रो में मुझे बिठाया गया, मैं बैठ गया, तो मुझे अभी भी वो सीन याद है कि किस तरह से रामानंद शास्त्री रो रहा था। उस चीज का इफेक्ट आज भी मेरे ऊपर है। आफ्टर स्कूल
वी वेंट होम एंड टोल्ड आवर रेस्पेक्टिव पेरेंट्स अबाउट द इंसिडेंट। स्कूल के बाद हम अपने अपने घर गए और हमने ये जो घटना हुई थी, इंसिडेंट हुआ था, हमने अपने अपने पेरेंट्स को जाकर बताया। लक्ष्मण शास्त्री summoned the teacher and in our presence told the teacher that he should not spread the poison of social inequality and communal intolerance in the minds of innocent children। लक्ष्मण शास्त्री जो कि रामानंद शास्त्री के फादर थे, उसने उस टीचर को बुलाया और उन बच्चों के सामने ही टीचर को कहा कि उसको ये भेदभाव का, जो सामाजिक भेदभाव है, इसका जहर नहीं फैलाना चाहिए और जो सांप्रदायिक इंटॉलरेंस है, इसको भी इन छोटे बच्चों के मासूम दिमाग में इस चीज को ना घुसाया जाए, इसका जहर इनमें ना फैलाया जाए। He bluntly asked the teacher to either apologize or quit the school and the island। उसने फ्रैंकली उस टीचर को कहा कि या तो इस बात की वो क्षमा मांगे, माफी मांगे, या फिर तुरंत प्रभाव से स्कूल और ये आइलैंड अभी छोड़ दे। Not only did the teacher regret his behavior, but the strong sense of conviction Lakshmana Shastri conveyed ultimately reformed this young teacher। क्या सिर्फ और सिर्फ इस टीचर को अपने बिहेवियर पर पछतावा ही नहीं हुआ, बल्कि उसने क्या किया, उसके अंदर एक फेथ, एक विश्वास जागा, जो कि लक्ष्मण शास्त्री ने उसके अंदर एक्सप्रेस किया, बताया कि एंड में कि वो टीचर पूरी तरह से बदल ही गया। On the whole, the small society of Rameshwaram was very rigid in terms of the segregation of different social groups। कह रहा है कि अगर पूर्ण तौर से देखा जाए, पूरी तरह से देखा जाए, तो ये जो रामेश्वरम जो टाउन है, ये बहुत कठोर था इस मामले, बहुत सख्त था कि वो सोशल उनमें डिफरेंस, इनइक्वालिटी वो मानते थे। वो जैसे कि धर्म को लेकर हिंदू और मुस्लिम में वो डिफरेंस मानते थे, वो सेपरेट करते थे, यानी बहुत सख्त थे, जैसे कि हर कोई होता है। अब तो बहुत काफी चेंज आ गया, हम लोग आपस में कोई सोशल इनइक्वालिटी लेकर नहीं चलते, सबको हम इक्वल मान के, लेकिन पहले इस चीज को बहुत ऑर्थोडॉक्स होते थे लोग, बैठने नहीं देते थे साथ में, कास्ट को लेकर, कलर को लेकर, रिलीजन को लेकर, लेकिन आज ऐसा नहीं है। However, my sincere teacher Shiva Subramaniam Iyer, though an orthodox Brahmin with a very conservative wife, was something of a rebel। कह रहे पूरी तरह से देखा जाए तो समाज में क्या था, रामेश्वरम टाउन में इस मामले में बहुत सख्त था कि वो उनमें जो सोशल ग्रुप्स हैं उनमें डिफरेंस है। लेकिन इसके बावजूद मेरा एक टीचर था शिवा सुब्रमण्यम अय्यर, जो कि एक परंपरागत और रूढ़िवादी ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करता, जिसकी वाइफ भी कंजर्वेटिव सोच की थी, यानी कि छोटी संकुचित मानसिकता की थी। वो थोड़ा क्या है, रिबेल मतलब रिवोल्यूशन, क्रांतिकारी टाइप का था वो टीचर। He did his best to break social barriers so that people from varying backgrounds could mingle easily। वो हर एक काम इतना अच्छा करता था, He did, वो बहुत अच्छा काम करता था कि वो सोशल बैरियर, जो सामाजिक जो रुकावट पैदा कर रहा है, उस चीज को वो हटा सके, और जो लोग जो अलग अलग बैकग्राउंड से आ रहे हैं वो एक दूसरे के साथ मिक्सअप हो सके। He used to spend hours with me and would say, Kalam, I want you to develop so that you are on par with the highly educated people of the big cities। कह रहे वो घंटों मेरे साथ बिताते थे और ये कहा करते थे, कलाम आई वांट यू टू डेवलप सो दैट, कह रहे मैं तुम्हें तुम्हारा विकास इस तरीके से करवाना देखना चाहता हूँ कि तुम ऑन पार मतलब इक्वल, कि तुम जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं बड़े बड़े शहरों में, तुम उनके बराबर आ सको, वो देखना चाहता हूँ मैं तुम्हें उनके बराबर। वन डे ही इन्वाइटेड मी टू हिज होम फॉर अ मील। एक दिन वो मुझे अपने घर पर दावत खाने के लिए बुलाते हैं। His wife was horrified at the idea of a Muslim boy being invited to dine in her ritually pure kitchen। और उसकी जो वाइफ थी टीचर की, वो घबरा जाती है, डर जाती है कि एक मुस्लिम लड़का हमारे घर के शुद्ध रसोई में आकर खाना खाएगा। She refused to serve me in her kitchen। वो मना कर देती है मुझे अपने रसोई में खाना खिलाने के लिए। शिवा सुब्रमण्यम अय्यर was not perturbed। वो इस बात से बिल्कुल दुखी नहीं होते हैं, डिस्टर्ब नहीं होते हैं। Nor did he angry with his, ना ही वो अपनी वाइफ से गुस्सा करते हैं। But instead served me with his own hands। लेकिन इसके बावजूद वो बल्कि वो खुद मुझे अपने हाथों से सर्व करते हैं खाना। And sat down beside me to eat his meal। और वो बिल्कुल मेरे पास में बैठ जाते हैं अपना खाना खाने के लिए। His wife watched us from behind the kitchen door। From behind the kitchen door। और उसकी जो वाइफ है वो पीछे जो
रसोई की खिड़की है, वहां से हम दोनों को देख रही होती है. I wondered whether she had observed any difference in the way I ate rice, drank water or cleaned the floor after the meal. क्या मैं ये बात देखकर हैरान था कि क्या वो ये ऑब्जर्व करी कि मैं किस तरीके से चावल खा रहा हूँ, किस तरीके से पानी पी रहा हूँ, और क्या मैं खाना खाने के बाद अपना फ्लोर साफ करूंगा. When I was leaving his house, Shiva Subramaniam Iyer invited me to join him for dinner again the next weekend. जब मैं उनके घर से आने लगा तो मेरे टीचर ने मुझे फिर से कहा कि नेक्स्ट वीक फिर से मुझे उन्होंने डिनर के लिए इनवाइट किया. Observing my hesitation, he told me not to get upset, saying, "Once you decide to change the system, such problems have to be confronted." उन्होंने देखा कि मैं हिचकिचा रहा हूँ कि मैं नहीं आना चाहता हूँ घर पर, तो उन्होंने देख लिया कि थोड़ा सा उदास है, तो उन्होंने ये कहा कि अगर एक बार तुम सिस्टम को चेंज करने की ठान लेते हो, उसको बदलने की ठान लेते हो, तो तुम्हारे सामने इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी और तुम्हें उनका सामना करना पड़ेगा. When I visited his house the next week, Shiva Subramaniam Iyer's wife took me inside her kitchen and served me food with her own hands. जब मैं अगले वीकेंड पे नेक्स्ट वीक अपने टीचर के घर जाता हूँ डिनर के लिए, तो उनकी जो वाइफ है वो मुझे खुद अपनी रसोई में लेकर जाती है और खुद अपने हाथों से मुझे खाना डाल कर देती है. Then the Second World War was over and India's freedom was imminent. और अब क्या है, दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो जाता है और अब इंडिया को फ्रीडम मिलने वाला है, यानी कि निश्चित हो जाता है. इंडियंस विल बिल्ड देयर ओन इंडिया. अब जो भारतीय थे वो अपना खुद का भारत बनाएंगे. डिक्लेयर्ड गांधी जी, ऐसा गांधी जी ने डिक्लेयर किया. द होल कंट्री वॉज फिल्ड विद एन अनप्रेसिडेंटेड ऑप्टिमिज्म. अब जो पूरा जो देश था वो एक आशावादी तरीके से देखने लगा. सब में क्या है, एक आशा जाग जाती है कि उनका देश अब आजाद हो जाएगा. I asked my father for permission to leave Rameshwaram and study at the district headquarters in Ramanathapuram. फिर मैंने अपने पिता से रामेश्वरम को छोड़ने की अनुमति मांगी और आग्रह किया कि मैं अब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स रामनाथपुरम में पढ़ूंगा. He told me as if thinking aloud, Abul, I know you have to go away to grow. Does the seagull not fly across the sun alone and without a nest? अब उसके जो फादर हैं वो सोचकर बोलते हैं, अबुल आई नो यू हैव टू गो अवे टू ग्रो. कह कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें आगे बढ़ने के लिए यहाँ से दूर जाना ही होगा. क्या एक सीगल, क्या एक सी बर्ड है, कह रहे कि डज द सीगल नॉट फ्लाई अक्रॉस द सन. क्या एक जो सीगल है वो सूरज के पास से नहीं उड़ता है क्या? अलोन एंड विदाउट अ नेस्ट, खुद और बिना अपने घोंसले, क्या वो उधर नहीं उड़ता है? वो किस चीज को इंडिकेट कर रहा है कि कोई बच्चा अपने घर से दूर जाकर क्या विकास नहीं कर सकता, उसको आगे सक्सेस होने के लिए अपना घर तो छोड़ना ही पड़ेगा. He quoted Khalil Gibran to my hesitant mother, your children are not your children, they are the sons and daughters of life's longing for itself. वो मेरी माता को क्या बोलते हैं कि वो चिंतित ना हो, इसलिए वो अपने वर्ड्स बोलते हैं कि तुम्हारे बच्चे सिर्फ तुम्हारे बच्चे नहीं है, they are the sons and daughters of life's longing for itself, बल्कि वो ऐसे बच्चे जो कि खुद की अपनी मर्जी से भी वो जीना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं. They come through you but not from you. वो तुम्हारे थ्रू आया लेकिन तुम्हारे अंदर से नहीं आया. You may give them your love but not your thoughts. तुम उन्हें अपना प्यार दे सकते हो लेकिन अपने विचार उन्हें नहीं, यानी कि उनके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकती किसी बात की. For they have their own thoughts, क्योंकि उन बच्चों के पास उनके खुद के विचार है. तो ये जो स्टोरी थी ये ली गई थी विंग्स ऑफ फायर, एक ऑटोबायोग्राफी है अब्दुल कलाम की. उसका एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट है उसके चाइल्डहुड के बारे में. इसमें अब्दुल कलाम ने अपने बचपन के दिनों के बारे में बताया, कुछ इंसिडेंट्स बताया, जैसे कि उसने स्कूल का बताया, अपने टीचर के घर का बताया. ये सब इंसिडेंट्स उसने बताए हैं. इसके जो कंप्रीहेंशन चेक के क्वेश्चंस हैं उनके क्वेश्चन आंसर्स के आप आंसर फाइंड आउट करेंगे. कहीं कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे. सो थैंक यू स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल फॉर टुडे.